नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन एक छात्र मिली। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल बर्तन की यानी पात्र यानी राशल के रेडियस 18 सेंटीमीटर और उस यानी हाइट 32 सेंटीमीटर जो रेत से भरा हुआ यानी सैंड से फिल हुआ इसे पृथ्वी यानी अर्थ पर उलट कर देखो, पृथ्वी पर मतलब जमीन पर यानी लैंड पर पलट के रेत से एक शंकु बनाया गया। कौन बनाया गया? कौन में किया? यदि शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या फाइंड करिए, रेडियस ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात यहाँ पर हमारे पास वी हैव एक बेलनाकार बर्तन सिलिंड्रिकल वैसल मतलब हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है मतलब बेलन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? बेलन है, सिलेंडर है। हमारे पास क्या है? बेलन है, सिलेंडर। देखो हम बेलन ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, बेलन ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर ड्रॉ करते। पहले देखो यहाँ पर हमने एक ऐसा सीधा लाइन खींचा, यानी देखो हमने ये वर्टिकल लाइन खींचा, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा। सिमिलर दूसरा ये हमने लाइन खींचा। अब क्या होता है? ऊपर नीचे सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो देखो ये नीचे में हमने एक सर्कल बनाया, ऊपर में भी एक सर्कल हमने बना दिया। ऊपर में भी एक सर्कल बनाया हमने और नीचे में भी हमने एक सर्कल बना। ये डायग्राम बना, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बेलन बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो ये हमारा बेलन है, सिलेंडर। ये देखो, ये बुक में आपने एग्जैक्ट देखा होगा, देखो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर एग्जैक्ट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए देखो आपको सही से देखना हो तो बुक में देख लेना। तो ऐसा ये हमारा बेलन है, सिलेंडर है। अब ये सर्कल है, इसका सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। मतलब भाई दोनों सर्कल सेम होता है, मतलब इसका भी यहाँ पर केंद्र होगा, सेंटर होगा। अब ये दोनों को हमने मिलाया, सेंटर को हमने मिलाया, तो ये क्या हो गया? ये बेलन का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ये बेलन का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। अब आगे देखो ये क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। सिमिलर ये भी क्या है? रेडियस है, त्रिज्या। ये क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। ये क्या है? रेडियस, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, रेडियस हो गया। तो ऐसा ये बेलन है, सिलेंडर है। अब यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिज्या 18 है। देखो रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर है। दूसरा दिया है कि ऊंचाई 32 है। देखो ये हाइट कितना है? 32 है, 32 है। जो रेत से भरा हुआ है, मतलब सैंड से भरा। देखो ये जो बेलन है तो ये रेत से भरा हुआ है, सैंड से भरा हुआ है। आगे दूसरा दिया कि इससे जमीन पर उलट कर रेत से एक शंकु बनाया गया। कौन बनाया गया? मतलब अब हमें शंकु बनाना पड़ेगा। कौन बनाना पड़ेगा? शंकु ऐसे बनता है। देखो पहले हमने एक ऐसा तिरछा लाइन खींचा, दूसरा हमने ऐसा तिरछा लाइन खींचा, और नीचे में क्या होता है? बेस में सर्कल होता है, पाए में सर्कल होती है। हमारा क्या हो गया? ये हमारा शंकु हो गया, कौन हो गया? मतलब इसका भी एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। ये क्या हो गया? ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। ये सेंटर, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। अब इसका हाइट क्या? देखो इसका हाइट भी लगेगा, तो इसका देखो हाइट ये होता है। यहाँ से हमने ये मिलाया, कहते ये क्या हो गया? शंकु का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। और ये जो होता है, ये जो तिरछा है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिरछा ऊंचाई बोलते हैं। इसका फिलहाल यहाँ पर कोई यूज नहीं है, मतलब आपने पढ़ा ही होगा। अब आगे देखो
अब आगे देखो, ना पढ़ा है तो अब पढ़ लेना है, ना पढ़ा है तो अब पढ़ लेना। देखो तो ऐसा यहाँ पर है। अब इसमें क्या दिया, इसमें डेटा दिया है कि शंकु बनाएगा, शंकु का ऊंचाई 24। देखो ये एच कितना है, नहीं ऊंचाई मतलब नॉर्मल ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट नहीं, ये तिरछा नहीं है, नॉर्मल सीधा। कितना है एच, 24 दिया है, 24 दिया है। दूसरा दिया है कि त्रिज्या हमें निकालना है। देखो ये रेडियस हमें निकालना है, ये रेडियस हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, रेडियस हमें फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगेगा। देखो यहाँ पर देखो, इसमें जो रेट था वही रेट इसमें आ गया, ये इसमें जो रेट था वही रेट इसमें आ गया, मतलब इसमें अंदर का सामान समान है। मतलब मैथमेटिकली गणितीय रूप से वॉल्यूम समान है। ये बेलन और शंकु का वॉल्यूम समान है, आयतन समान है। इसका जो आयतन होगा वो ही इसका आयतन होगा। तो यहाँ पर हमें इक्वल लेना पड़ेगा, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब देखो ये बेलन है, तो देखो ये बेलन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये शंकु होता है, शंकु का वॉल्यूम यानी आयतन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये दोनों बराबर होगा। अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब पहले देखो यहाँ पर ये पाई दोनों तरफ चला जाएगा। आगे रेडियस देखो, इसका रेडियस बेलन का रेडियस कितना है, 18 दिया है, 18 दिया है। देखो 18 दिया है, 18 दिया है, 18 दिया है, 18 दिया है। देखो यहाँ पर आएगा 18 का वर्ग। आगे ये एच है, एच देखो एच कितना 32 दिया है, तो यहाँ पर आएगा इंटू 32 32 इक्वल ये 1/3 का 1/3। आगे रेडियस किसका, शंकु का, ये तो हमें निकालना है। ये आर स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। हाइट कितना है शंकु का, 24 है, तो गुणा यहाँ पर 24 आएगा। अब हमें निकालना है, देखो यहाँ पर बीच में गुणा होता है, हमें निकालना है आर। मतलब हमें अब आर के वर्ग बराबर करके लिखना पड़ेगा। देखो फिर से बड़े, यहाँ पर हमें निकालना है आर, मतलब हमें आर के वर्ग के बराबर करके लिखना पड़ेगा इधर। तो देखो यहाँ पर पहले 18 का वर्ग है हमारे पास, 18 का वर्ग है। आगे यहाँ पर देखो ये गुणा 32 भी है, और नीचे में क्या है, नीचे में देखो यहाँ पर ये 24 आएगा, 24 देखो ये 24 इधर ऊपर में था, इधर नीचे में आएगा, और ये 3 इधर नीचे में तो इधर आएगा, तो ऊपर में आएगा। हमें ऐसा मिलेगा, और इक्वल ये आर के वर्ग बराबर है, आर का वर्ग इतना होगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व, देखो यहाँ पहली बार देखो 3 8 24 होता है, आगे 8 चौके 32 होता है। मतलब आर के वर्ग बराबर हमें मिला 18 का वर्ग गुणा 24। अब आर क्या होगा, तो आर बराबर वर्गमूल के अंदर 18 का वर्ग गुणा 4 होगा। देखो इधर वर्ग हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है, तो आर बराबर इतना होगा। अब ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर में आ जाएगा। आगे 18 का वर्गमूल ये 18 ही खुद होता है। फिर से एक बार 4 का वर्गमूल 2 होता है, आगे गुणा का गुणा 18 के वर्ग का वर्गमूल 18 ही होता है। मतलब ये वर्गमूल जैसे ये वर्ग को लगा तो ये वर्गमूल वर्ग कैंसल हो जाता है, क्योंकि देखो ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, इसलिए। मतलब दूसरे शब्दों में कहे, मतलब दूसरे तरीके से हम बोले तो देखो यदि हम 18 का वर्ग करते हैं और जो आंसर है उसका जब हम फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो फिर वापस ये 18 आ जाता है।
यह जो समझना ये। तो यहाँ पर हमें 18 और 2 मिला, 18 2 में 36 होता है, मतलब R बराबर में 36 मिला। अब यहाँ पर यूनिट क्या लगेगा, पीछे में यूनिट यानी इकाई क्या लगेगी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पीछे में क्या लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा। दैट इज ये शंकु का यानी कोण का रेडियस यानी त्रिज्या ये 36 सेंटीमीटर, ये 36 है। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शंस में 36 कहां पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.2 सेंटीमीटर मोटा यानी थिकनेस यानी चौड़ाई वाले सिक्के यानी कॉइन को पिघला कर यानी मेल्ट करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाने के लिए सिलेंडर मेक करने के लिए कितने सिक्के लगे, कितना कॉइन लगेगा। देखो यहाँ पर ही है, पहले तो देखो यहाँ पर चर्चा किया है किसका, सिक्के का, कॉइन का, सिक्के का, कॉइन का। अब मेन बात, जो सिक्का होता है यानी कॉइन होता है वो ऐसा होता है, तो वो बेलनाकार ही होता है, सिलिंड्रिकल ही होता है। फिर से बात, जो सिक्का होता है यानी कॉइन होता है वो बेलनाकार ही होता है, सिलिंडर ही होता है, मतलब बेलन ही होता है, सिलिंडर ही होता है। देखो पूछो कैसे, देखो ऐसे देखो, पहले हमने देखो ये एक लाइन खींचा, दूसरा लाइन खींचा, देखो ऊपर में भी सर्कल, नीचे में भी सर्कल, ऊपर में भी सर्कल, नीचे भी सर्कल। कॉइन ऐसा होता है, देखो कॉइन एक्चुअल में देखो ऐसा, देखो 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 फिर से बनाते, फिर से बना, देखो कोई ऐसा है। देखो ये ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो ये एक लाइन खींचा, मतलब ये चौड़ा होगा, मोटा होगा। देखो ये सर्कल ऊपर में भी नीचे में भी सर्कल होता है। देखो कॉइन ऐसा होता है, देखो कॉइन ऐसा होता है, सिक्का ऐसा होता है, मतलब देखो ऊपर में भी सर्कल, नीचे में सर्कल। और ये जो हाइट है, देखो यहाँ पर जो हाइट बनता है, हमने अभी भी डायग्राम देखा है, सिलेंडर का डायग्राम हमने अभी भी देखा है। तो ये जो हाइट होता है, हाइट सिलेंडर का, बेलन का, वही सिक्के का क्या होगा, वही सिक्के का मोटाई होता है, चौड़ाई होता है, थिकनेस होता है। फिर से कर, जो बेलन है उसका जो हाइट है, तो हाइट ही क्या होता है, सिक्के के लिए मोटाई होता है, यानी कि चौड़ाई होता है, यानी थिकनेस होता है, थिकनेस होता है। बात खत्म। अब इसका देखो दूसरा क्या दिया, देखो यहाँ पर त्रिज्या भी हमें दिया है और मोटाई दिया है। देखो इसका हम बाद में डायरेक्ट यूज करें, इसमें देखो मतलब ये हमें डायग्राम थोड़ा शॉर्ट में बनाया, देखो स्मॉल सा बनाया। देखो यहाँ पर वैल्यू हम दिखा बता, देखो मतलब यहाँ पर वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे उसमें ही लिख देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू इंडिकेट करेंगे नहीं। तो ये हमारा सिक्का है, मतलब क्या है, बेलन है, सिलेंडर है। अब अभी दूसरा बोला है कि
पिघला कर इतना पिघला कर आगे क्या करना है, आगे हमें बेलन बनाना है। मतलब हमें एक बड़ा बेलन बना। देखो ये एक लाइन खींचा, ये एक लाइन खींचा, देखो ऊपर में भी सर्कल नीचे में भी सर्कल होता है, ऊपर में सर्कल नीचे में, ये दूसरा हमारा बड़ा बेलन हो गया, बिग सिलेंडर हो गया। मतलब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे सिक्के हैं, मान लो 8 सिक्के है, 8 सिक्के, देखो ऐसे सिक्के हमारे पास मान लो 8 सिक्के हैं। देखो हमारे पास मान लो ऐसे 8 सिक्के हैं, 8 सिक्के है, 8 सिक्के। तो क्या करना है, इसको पिघला के हमें क्या करना है, पिघला के हमें बेलन बनाना है, सिलेंडर बनाना। किसे, देखो इसे हमारे पास छोटे छोटे बेलन आकर सिक्के है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंदर भरा हुआ होगा, तो इसको हमें पिघलाना है। और पिघला के जो हमें सामान मिलेगा उससे वापस हमें एक बड़ा सिलेंडर बनाना है, बिग सिलेंडर बनाना है, बिग क्या बनाना है, बेलन बनाना है। तो ऐसे कितने सिक्के लगेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, मतलब हमें ये x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आउट करना है। कैसे निकले, सीधी बात है। देखो यहाँ पर उसके देखो ये बेलन के आयतन में ये कॉइन के आयतन से भाग देना पड़ेगा, बड़े में छोटे से भाग देना पड़ेगा, बड़े में छोटे से भाग देना। फिर ये क्या है, बेलन, तो इसका आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, बटा ये कॉइन भी क्या है, बेलन ही है, तो इसका ये वॉल्यूम का सूत्र है सेम लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा। अब पाई सेम होता है, कट जाएगा, बात खत्म। आगे रेडियस त्रिज्या किसका, ये बड़े का, कितना दिया है, देखो पिघला कर, देखो त्रिज्या 3 शब्द दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, आर का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, देखो आर का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है, गुणा एच हाइट कितना है, हाइट यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आएगा 8, बट्टा में नीचे में आर मतलब यहाँ पर सिक्के का, मतलब इस छोटे बेलन का कितना है त्रिज्या, देखो 0.75 गुणा 0.75 आएगा। देखो आर का वर्ग मतलब 2 बार आर लेना है, तो यहाँ पर 0.75 2 बार आएगा, और गुणा एच हाइट कितना है, हाइट मतलब मोटाई कितना है, 0.2 दिया है, तो आगे बराबर इक्वल। अब यहाँ पर हियर देखो ये 0.75 क्या होता है, 0.75 देखो ये 75/100 होता है, सिमिलरली 0.75 75/100 होता है, सिमिलरली 0.2 2/10 होता है। अब क्या होगा, अब देखो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 भी ऊपर चला जाएगा, ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब बट्टे का भी बट्टा है। देखो ये क्या है, ये पूरा बट्टा है, तो यहाँ पर बट्टे का भी बट्टा है, तो जो बट्टा होता है, बट्टे का बट्टा वो ऊपर चला जाता है, मतलब ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये शायद आपको आता ही होगा, ना आता है तो आप सीख लेना। देखो तो हमें आगे क्या मिलेगा, हमें आगे देखो ये गुणा 100 और गुणा 10 मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा, ये 100 ऊपर, ये 10 भी ऊपर, मतलब यहाँ से निकल जाएगा, हट जाएगा, ये निकल जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा, हट जाएगा। अब इसको हल करना है, देखो ये 75 है, तो अब यहाँ पर
ये 100 को हम लिख सकते हैं 25 चौका 100। ये 100 को भी लिख सकते हैं 25 चौका 100। इसलिए ये 75 को हम लिख सकते हैं 25 तिया 75। इसलिए ये 75 को भी हम लिख सकते हैं 25 तिया 25 गुणा 3 75 होता है, 75 होता है। और ये दो तो यहाँ पर है ही है। अब आगे यहाँ पर गियर क्या होगा, देखो यहाँ पर गियर ये 25 25 जाएगा, ये 25 25 जाएगा। आगे आगे दूसरा देखो ये 3 तिया 9 होता है और ये 9 9 चला जाएगा। देखो ये 3 तिया 9 और ऊपर में 9 के साथ चला जाएगा। तो आगे ऊपर में बचा हमारे पास ये 8, दूसरा 4 और ये 4 और ये 10 भी बचा है। देखो 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 फिर से एक बार बचा क्या है, अब हमारे पास 8 बचा है, 4 बचा है और ये 4 बचा है और 10 बचा है और नीचे में 2 बचे थे। यहाँ पर 2 पंचे देखो क्या होगा, 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। तो नीचे में हमारे पास कुछ बचा नहीं, मतलब अब कैंसलेशन होगा नहीं। तो ऊपर में जो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। देन देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर। देखो 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 ये 4 चौके 16 होता है, 16 पंचे 80 होता है और 80 गुणा 8 कितना होगा, 640 होगा। बात खत्म, हमारा आंसर निकल गया। फिर से एक बार देखो 4 और 4 का गुणा 16, 16 और 5, 16 गुणा 5, 16 पंचे 80 और 80 8 कितना होता है 8 24 और शून्य पीछे में लगा, मतलब गुणा ऊपर वाले का सबका 640 होगा। तो हमें 640 मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स 648, सिक्कों की संख्या 640 है, यानी ये हमारा आंसर है 640, 640 यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 मीटर व्यास वाले 4 मीटर डायामीटर वाले 56 मीटर लंबी बेलनाकार सिलिंड्रिकल सुरंग को खोदने से यानी कि डग करने से प्राप्त हुई मिट्टी यानी सॉइल से एक 48 मीटर लंबी 48 मीटर लॉन्ग आगे 16.5 मीटर चौड़े वाइड और 4 मीटर गहरे यानी डीप खाई का यानी कि पिट का कितना भाग हाउ मेनी पार्ट्स भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है। और ऑप्शन हमें परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में दिया है। कैसे बनेगा समझ लो। पहले तो यहाँ पर हियर हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार सुरंग है, सिलिंडर सुरंग है, मतलब हमारे पास एक बेलन है, सिलिंडर है। देखो बेलन बनाओ, बेलन एक लाइन खींचा,
दूसरा लाइन खींचा, ऊपर सर्कल नीचे भी सर्कल, ऊपर सर्कल नीचे भी सर्कल, ये हो गया हमारा बेलन सिलेंडर। अब इसका सेंटर मिलाया हाइट हो गया, ये रेडियस, देखो ये रेडियस होता है, ये आपको अब याद रह ही गया, हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें व्यास दिया है, व्यास 4 दिया, मतलब त्रिज्या आधा होगा, हाफ होगा, 4 का आधा 2, मतलब रेडियस कितना है, रेडियस 2 है, रेडियस 2 है, 56 मीटर लंबा है, मतलब हाइट 56 है, हाइट कितना है 56। देखो ये बेलन को हमने पलटा, ऐसा आड़ा किया, ये बेलन को हमने पलटा आड़ा किया, मतलब ऐसे हमने क्षैतिज किया, हॉरिजॉन्टल किया, तो ये क्या बन गया, ये सुरंग है, गुफा है। देखो इसको हमें पलटा ऐसे, तो ये क्या हो गया, सुरंग हो गया। तो देखो मतलब जो लंबाई था सुरंग का, वही क्या हो गया, सीधा करा तो वापस हाइट हो गया। देखो ऐसे देखा तो ये लंबाई था सुरंग का, सीधा किया यानी ऊर्ध्वाधर किया, वर्टिकल किया, ये क्या हो गया, हाइट है, ऊंचाई, मतलब ये बेलन का हाइट है, और मतलब हाइट ही लंबाई है, और लंबाई ही हाइट है, सेम है, एक ही बात। ये ऐसा यहाँ पर दिया। आगे दूसरा दिया है कि इससे मिट्टी से एक 8 में लंबा चौड़ा करना, गहरा खाई कितना भाग पड़ेगा, मतलब अब लेना है हमें खाई, पीट लेना है, गड्ढा लेना है, खाई लेना है, मतलब पीट लेना है। ठीक है, इसका आकार कैसे, देखो ये होगा घनाभाकर होता है, घनाभाकर यानी क्यूबॉइडल होता है। जो पीठ होता है यानी गड्ढा होता है, वो यहाँ पर घनाभाकर है, यानी कि क्यूबॉइडल, मतलब घनाभ में लेना है। क्या लेना है हमें, घनाभ लेना है, क्यूबॉइड लेना है, क्यूबॉइड लेना है। तो घनाभ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। एक लेना है हमें आयत, रेक्टेंगल, देखो आयत लेना होता है, ये रेक्टेंगल लेना होता है, फिर इसमें वापस इसमें लेना है रेक्टेंगल, आयत, जोड़ा, तो ये डायग्राम बना, इसको ही घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, गड्ढा है, खाई है, गड्ढा है, खाई है। आगे बोला है कि कितना भाग भरा जा सकता है, मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है देखो ये सुरंग है, तो ये सुरंग को हमने खोदा है, यानी कि डग किया है, तो इससे जो मिट्टी निकला, सोइल निकला, उससे हमें ये घनाभ को भरना है, ये गड्ढे को भरना है। पर यहाँ पर होता क्या है, ये मिट्टी कम पड़ता है, ये गड्ढा पूरा भरता नहीं है, ये गड्ढा कम ही भरता है, मतलब मिट्टी कम है, सॉइल कम है, इसलिए यहाँ पर साफ, मतलब एशिया में मालूम कैसे हुआ है, तो देखो यहाँ पर डेटा की वजह से हमें मालूम किया है। यहाँ पर साफ बोला है कि कितना भाग भरा जा सकता है, इसका कितना भाग भरा जाता है, मतलब ये पूरे भरेगा नहीं, मतलब मिट्टी कम पड़ा, ऐसा अर्थ होता है, ऐसा मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम किसका बड़ा होगा, घनफल किसका बड़ा होगा, ये सीधी सी बात है, घनाभ का यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी आयतन बराबर, वॉल्यूम यानी आयतन बड़ा हो, मतलब ज्यादा होगा, बेटर होगा, किससे, इससे। फिर से एक बार हम समझाते हैं, देखो ये घनाभ है, इसका वॉल्यूम यानी आयतन
इसके मुकाबले ज्यादा होगा, ग्रेट होगा। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। मतलब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, आंसर लाने के लिए। देखो यहाँ पर हमें आंसर लाने के लिए, जवाब लाने के लिए, उत्तर लाने के लिए, देखो यहाँ पर बट्टे में बड़े को रखना होता है। बट्टे में बड़े को रखना पड़ेगा, मतलब नीचे में ये घनाभ का आयतन लगेगा और ऊपर में ये इसका आयतन, ये बेलन का आयतन लगेगा। तो ऊपर में बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नीचे में घनाभ का आयतन कितना होता है, एल गुणा बी गुणा एच होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। आगे बराबर इक्वल पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस इसका कितना है, कितना है, कितना है। देखो यहाँ पर कितना दिया है, देखो ये ऊपर में लिखा है, ये सेमी होता है, 2 है। देखो 2 ही है, 2 ये मतलब 2 का वर्ग यहाँ पर 60 हो जाएगा। इंटू बीच में गुणा एच हाइट, मतलब क्या यहाँ पर क्या लंबाई, ये लंबाई कितना 56 है। सुरंग का लंबाई कितना है 56 से। और नीचा में बट्टा में, नीचा में बट्टे में लेंथ कितना है, लेंथ लंबाई कितना, किसका, इसका घनाभ का कितना दिया है। देखो लंबी, लंबी मतलब ये 48 40 इंटू ध्यान से देखना 48 40 ब्रेथ चौड़ाई कितनी है 16.5 मतलब ये 165/10 होगा। 16.5 मतलब 165/10 होता है। ये आपको आना ही चाहिए। आगे इंटू गुणा एच हाइट। देखो ये जो गहराई है, जो गड्ढे का गहराई है, डीपनेस है, डेप्थ है, वो ही ये घनाभ का क्या होगा, हाइट होगा, ऊंचाई होगा। फिर से बात, ये देखो ये घनाभ है, पर एक्चुअली में क्या है, गड्ढा है। मतलब गड्ढे का जो गहराई है वही क्या है, यहाँ पर ये घनाभ का हाइट है, ऊंचाई है, हाइट है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर हाइट क्या लगेगा, ये हाइट गहराई लगेगा, मतलब 4 लगेगा, 4 लगेगा। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। कैसे बनेगा, तो पहले यहाँ पर ईयर देखो ये 10 यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर अंश क्या है, ये अंश ऊपर वाला पूरा है और हर क्या है, ये नीचे वाला पूरा है। तो अब यहाँ पे ये हर का भी हर है, तो ये ऊपर चला जाता है, मतलब ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बात करता है, ये 10 हमने हटा दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये क्या है, अंश, तो इसका ये हर है साथ, तो देखो अंश का हर में चला जाता है। फिर से बात देखो, ये क्या है, अंश है, तो इसका, तो इस अंश का हर है, नीचे में साथ है, तो ये अंश का हर में चला जाता है, नीचे चला जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात खत्म है। मतलब केवल अब हमें इसको सोल्व करना है। कैसे बनेगा, देखो ये थोड़ा सा कठिन है। देखो मतलब कठिन मतलब बहुत कठिन नहीं है, मतलब थोड़ा इसमें ज्यादा, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर पहले देखो ध्यान से देखना। पहले तो देखो यहाँ पर ये 4 ऊपर में से चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, देखो ये 7 8 56 होता है, 8 6 48 होता है। बात खत्म, ऐसा आएगा। अब देखो ऊपर में हमारे क्या बचा है, ऊपर में हमारे पास ये 22 और 10 बचा है, मतलब 22 और 10 का गुणा देखो 220 होता है। देखो ये खिचड़ा ना हो जाए इसलिए हमें एक स्टेप और लिखते हैं। देखो ये खिचड़ा इसमें बन ना जाए इसलिए हम एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, जिससे
मतलब जिसे कोई मिस्टेक ना हो, गड़बड़ ना हो। तो ऊपर हमारे पास बचा क्या है, 220 बचा है। नीचे में हमारे पास बचा है 6 और 165। देखो ये 6 और 165 बचा हुआ ये। अब इस केवल हमें इसको सॉल्व करना है, दूसरा तो और कुछ नहीं बचा, इतना ही बचा है। तो आगे हम क्या करेंगे, देखो आगे हम ये 220 का आधा करेंगे, मतलब ये 220 को हम 110 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 220 है, 220 को हम 110 गुणा 2 ऐसे लिख, मतलब 220 का आधा 110 होता है, मतलब 110 का डबल 220 होता है। इससे क्या हो, देखो इससे यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे में से को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, देन 2 चला जाएगा। इससे जानबूझ के हमने ऐसा किया था। आगे ये 110 है, तो 110 को हम 55 गुणा 3, 55 गुणा 3 नहीं 2 55 दूनी 110 होता है, सही है। और 165 को हम लिख सकते हैं 55 तिया, इसको तिया आता है 55 तिया, 55 या 165 होता है। तो इससे क्या देगा, इससे ये 55 55 छुट्टी ले लेगा, 55 में 55 गया, तो हमारे पास बचा नीचे में 3 तिया 9, ऊपर में बचा ये 2 2 2 2 2 2। हमारे पास देखो बच्चा क्या है, ऊपर में देखो बच्चा क्या है, देखो 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 ऊपर हमारे पास बच्चा है 2, नीचे में बचा है हमारे पास 9, ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा 9। मीन्स दैट मतलब कि यदि हम ये घनाभ का यानी गड्ढे का 9 भाग करते हैं, 9 पार्ट इक्वल करते हैं, 9 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान इसमें से 2 ही पार्ट भरा जा सकता है, 2 ही पार्ट भरा गया इस मिट्टी से। फिर से ये 2/9, इसका मतलब ये होता है कि ये घनाभ का यानी गड्ढे का हमने 9 इक्वल टुकड़ा किया, मतलब 9 भाग किया, 9 पार्ट किया, तो उसमें से केवल ओनली 2 ही भाग भरा गया है। किससे, इस मिट्टी से 2 ही भाग भरा गया, बाकी का आधा रह, मतलब बाकी खाली रह गया, बाकी का भाग खाली रह गया, मतलब 7 भाग इसमें खाली रह गया, मतलब 2/9 ही भाग भरा गया है, मतलब 9 में से 2 भाग ही भरा गया है, मतलब मिट्टी कम है, सॉइल कम। तो ये हमारा आंसर है, जवाब है, इतना भाग ही भरा जाता है। पर यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंसर डायरेक्ट सीधा पार्ट में नहीं दिया है, मतलब ऐसा आंसर नहीं दिया, यहाँ पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने को बोला है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यदि हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए देखो यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई करना है। प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये 100% का वैल्यू एक ही होता है। कैसे, देखो ऐसे 100% मतलब 100/100 ही होता है, मतलब प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, 100% का वैल्यू 1 होता है, मतलब एक की जगह पर हमने 100% लिखा है, मतलब एक की जगह पर हम 100% लिख सकते हैं। ध्यान यहाँ पर हमें मिलेगा विकट 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 100 दूनी 200 बट्टा ये 9%, 200/9%। अब इसको हल करना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा। तो देखो पहले यहाँ पर 9 दूनी 18 होगा, 2 बार में भाग जाएगा, 20 से 2 बार में भाग जाएगा, पहले 9 दूनी 18, तो यहाँ पर पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, 2 आएगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, अब आगे ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं,
अभी देखो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो देखो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर मतलब आंसर जो आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से ही शुरू होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन में देखेंगे हम, देखो ये 4 से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, ये और ये 1 से होता है। हमें चाहिए 2 से शुरू होने वाला, ये 4 से, 3 से, 1 से, मतलब सीधी बात है 2 से ये शुरू होता है, मतलब यही आंसर है, आगे जाने की जरूरत नहीं, यही आंसर है। मतलब ये 200/9 ये 22.22 आएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग 22.22 आएगा। और ये प्रतिशत का प्रतिशत, 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 मतलब इतना भागी भरा गया, इतना भागी भरा जाता है। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ये अंतिम आंसर जो हमें मांगा है, पूछा ये रिक्वायर्ड ये 22.22 22.22% 22.22% यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प ये। थैंक यू।